Hello, Joe. Let's read the given question. The question says, if the momentum of a body increases by 20%, by what percentage does its kinetic energy increase? So basically we need to have a relation between momentum and kinetic energy. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं linear momentum की, to be precise. अब यहाँ पे we can say linear momentum की अगर हम बात करें, so it is nothing but it is a product of mass and velocity, right? And अगर हम बात करें kinetic energy की, so kinetic energy we can write it as to be half m v square. Kinetic energy is that energy which a body possesses due to its motion. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, सो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एम ऑन बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो वी विल बी गेटिंग द टर्म एज पी स्क्वायर बाई 2m. सो ये रिलेशन दैट इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वी कैन हैव, एंड यही रिलेशन को वी विल यूज इन द गिवन क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. अब हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. सो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द रिलेशन वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर को, सिंस मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक. सो अब इन दिस सिनेरियो वी कैन से अगर हम इनिशियल की बात करें, सो इनिशियली हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को लेट्स से हम मान लेते हैं के है और फाइनली इट विल बी के डैश, राइट. सो हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. ठीक है ना. दिस वाज द इनिशियल केस विथ सम कांस्टेंट ले लेते हैं हम m. ठीक है. अब यहाँ पे फाइनल की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी m इंटू पी फाइनल का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी के काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो है वो बढ़ गया है बाय 20%. सो जो पी फाइनल होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, इट विल बी 1.2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल. 20% का बढ़ना मतलब 0.2 ऐड हो जाना पी के अंदर इनिशियल वाले में. ठीक है. सो दैट इज व्हाट फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग 1.2 दिस, एंड फाइनली वी कैन राइट के फाइनल कैन बी रिटन एज m इंटू पी फाइनल, यानी कि 1.2 पी आई का स्क्वायर. और इसी को हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो हम इसे लिख सकते हैं 1.44 पी आई स्क्वायर, राइट. अब ये हमें मिल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी. वी हैव विद अस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. सो वी कैन से देयरफॉर के फाइनल अपॉन के इनिशियल विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट की वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी. सो वी कैन राइट 1.44 पी फाइनल स्क्वायर अपॉन पी फाइनल का स्क्वायर. सो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है के फाइनल विल बी इक्वल्स टू 1.44 के इनिशियल. अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करें, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, राइट. सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1.44 को स्प्लिट कर देते हैं 1 प्लस 0.44 में, राइट. सो यहाँ से दिस विल बी द केस. अब हम यहाँ से देख सकते हैं के एफ माइनस के इनिशियल विल बी इक्वल्स टू 0.44 के इनिशियल. अब ये चेंज आ रहा है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ चुका है, दैट इज 0.44 टाइम्स हो गया इनिशियल का. ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस के फाइनल माइनस के इनिशियल को हम डेल्टा के लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगी बात, that is 44%. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.